मूवी की शुरुआत होती है एआई की धरती पर तबाही से, जिसमें हम देखते हैं कि इंसानों को एआई ने लगभग तबाह कर दिया है। एआई रोबोट ने लगभग 10 करोड़ लोगों की जान ले ली है। अधिकारी एक शख्स की पहचान करते हैं जिसका नाम हार्ले है, जो कि एक एआई रोबोट है। हार्ले को वेल शेफर्ड ने बनाया है। वेल शेफर्ड एक साइंटिस्ट है। वेल शेफर्ड ने अपनी रिसर्च से एक शानदार प्रोग्राम बनाया है जिसे वेल शेफर्ड ने अपने बच्चे की तरह पाला है। हार्ले को वेल शेफर्ड ने लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए बनाया था, लेकिन हार्ले ने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। अथॉरिटी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हार्ले ने ये सब कुछ कैसे किया। इसके लिए अथॉरिटी ने आईसीएन सेना तैयार की है जो ऐसे रोबोट से मुकाबला करेगी। आईसीएन से हारने के बाद हार्ले अब पृथ्वी से दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है, लेकिन हार्ले जाते वक्त एक मैसेज छोड़ता है कि ये सब कुछ मैंने स्टार्ट किया है और इसे खत्म करने के लिए मैं वापस लौटूंगा। अब हमें 28 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। आईसीएन की टीम कास्का रोबोट को पकड़ने के लिए जाती है। कास्का को यहाँ हार्ले ने बेचा है। आईसीएन की टीम कास्का का सामना नहीं कर पाती है। कास्का आईसीएन टीम के लोगों को मार देता है, लेकिन आईसीएन का एक ऑफिसर पीछे से कास्का पर अटैक करता है, जिससे कास्का पकड़ा जाता है। इधर वेल शेफर्ड की बेटी एटलस बड़ी हो गई है। वो अपनी मॉम की तरह रोबोट पर काम करती है। एटलस को न्यूज के बारे में पता चलता है। एटलस ये न्यूज सुनते ही फौरन तैयार होकर आईसीएन के ऑफिसर के साथ आईसीएन ऑफिस में चली जाती है। आईसीएन का कर्नल कहता है, हम एटलस के साथ काम करके हार्लेन को पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि कर्नल को एटलस के काम पर विश्वास नहीं है, लेकिन जनरल को एटलस पर बहुत विश्वास होता है। वो एटलस के साथ में काम करना चाहता है। एटलस ऑफिस में आने के बाद में जनरल से बात करके कास्का के पास में जाती है। एटलस कास्का के सिर से बात करती है। कास्का का शरीर 2 अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। यहाँ कास्का का सिर होता है। एटलस कास्का से हार्लेन के बारे में पूछती है। कास्का कुछ भी नहीं बताता है तो एटलस कास्का के दिमाग पर मैग्नेट लगाती है, जिससे एटलस हार्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती है। एटलस को पता चल जाता है कि हार्लेन GR39 एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर है। कास्का एटलस पर अटैक करता है, लेकिन एटलस ने अपनी सेफ्टी पहले से कर रखी थी। एटलस फिर से कास्का पर मैग्नेट से अटैक करती है, जिससे कास्का का सिर मर जाता है। आईसीएन में सभी एम्प्लॉयर इस बात पर खुश होते हैं कि एटलस ने हार्लेन का पता लगा लिया है। एटलस जनरल से कहती है, मुझे हार्लेन को मरते देखना है। मैं हार्लेन को मरता हुआ देखना चाहती हूँ। लेकिन अब प्लान चेंज हो जाता है। जनरल बताते हैं कि हम हार्लेन को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तभी यहाँ कर्नल आ जाता है। कर्नल कहता है, मैं हार्लेन को जिंदा पकड़कर उसके सीपीयू की स्टडी करना चाहता हूँ। एटलस कहती है, अगर तुम हार्लेन को जिंदा पकड़ने गए तो तुम बचोगे नहीं, साथ में टीम भी मारी जाएगी। कर्नल एटलस को अपने तैयार किए गए सूट दिखाता है। इसका नाम जोई है। जोई एटलस को कॉफी देती है। एटलस कहती है, इसे कैसे पता चला मुझे कॉफी चाहिए। कर्नल बताता है, मैं इसके साथ में कनेक्ट हूँ, इस वजह से इसे पता है। एटलस को जब न्यूरल लिंक के बारे में पता चलता है तो एटलस कहती है, ये सही नहीं है। कर्नल कहता है, आपकी मोम ने ये कमाल की चीज बनाई है जो एआई और रोबोट से काफी बेहतर है। एटलस कहती है, अगर तुम लोग हार्लेन को पकड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। जनरल भी एटलस को मिशन पर जाने की इजाजत दे देता है। टीम मिशन पर निकल जाती है। एटलस अपनी तैयारी कर लेती है। एटलस अपनी मोम की बात याद करती है, जिसमें उसकी मोम बताती है कि जब एटलस छोटी थी तो उसके हाथ मेरा स्मार्टफोन लग गया। एटलस की मोम आगे बताती है कि एआई में बहुत जल्द सब कुछ सीखने की ताकत है। एआई हमारे बीच अपने आप को डालने की कोशिश करती है। अगर हम आदिमानव की तरह लुप्त नहीं होना चाहते तो हमें उनके और हमारे बीच में एक लिंक बनाना होगा जो एआई और हमें जोड़ेगी। अब एटलस को कर्नल कहता है, हम थोड़ी देर में मीटिंग के लिए तैयार हैं। एटलस मीटिंग में आ जाती है। एटलस सभी को लिंक हटाने के लिए कहती है, क्योंकि लिंक से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता है। टीम लिंक हटा लेती है। एटलस टीम को GR39 के इन्वायरमेंट के बारे में बताती है। ये प्लेनेट अनस्टेबल है और इंसानों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कर्नल टीम से कहता है, मिशन पर हम आज ही जाएंगे, तुम सभी 30 मिनट में तैयार हो जाओ। एटलस कर्नल को हार्लेन से सावधान करती है। इतने में ही इन पर अटैक हो जाता है। एटलस खतरे में होती है। कर्नल एटलस को सूट में बैठा देता है। एटलस अपने आप को संभाल नहीं पाती है। आईसीएन टीम पर हार्लेन की टीम लगातार अटैक करती है। आईसीएम टीम का क्राफ्ट जलता हुआ एटलस की तरफ आता है, लेकिन एटलस को एक रेंजर बचा लेती है। रेंजर अपने सूट के साथ एटलस का सूट कनेक्ट कर लेती है। कर्नल एटलस को न्यूरोसिंक करने के लिए कहता है, लेकिन एटलस न्यूरोसिंक नहीं करती है। एटलस के चक्कर में रेंजर मर जाती है। एटलस खुद भी सिंक नहीं करने की वजह से नीचे गिर जाती है, लेकिन एटलस बच जाती है। सूट का फ्यूजन लेवल लो हो जाता है।
एटलस की मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। एटलस टीम के लिए एक मैसेज छोड़ती है। एटलस सूट से रेस्क्यू पोर्ट ढूंढने के लिए कहती है। सूट रेस्क्यू पोर्ट की जगह यहाँ से करीब 98 किलोमीटर दूर बताता है। एटलस सूट से कहती है जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो। सूट भागकर रेस्क्यू पोर्ट तक जाने लगता है, लेकिन एटलस ऐसे करने के लिए मना करती है क्योंकि भागकर जाने से ड्रोन इन्हें खत्म कर सकता है। सूट एटलस को हथियारों के बारे में बताता है। एटलस हथियारों के बारे में जान लेती है। सूट यहाँ एटलस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सूट अपना नाम स्मिथ बताता है। एटलस स्मिथ से रेस्क्यू पोर्ट तक जाने के लिए फिर से कहती है, साथ ही रेंजर को भी ढूंढवाती है। स्मिथ आगे बढ़ता है तो यहाँ बहुत ज्यादा जंगल होता है। स्मिथ इसके आगे जाता है तो यहाँ कई सारे रेंजर मरे पड़े हैं। एटलस ये जानकर काफी दुखी होती है कि सभी रेंजर मर चुके हैं। एटलस सभी रेंजर के टेक ले लेती है। स्मिथ को यहाँ कास्का दिखाई देता है। एटलस कहती है मैंने इसे धरती पर मार दिया था। एटलस को स्मिथ लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि कास्का इन पर अटैक करता है अपनी टीम के साथ में। एटलस इनका मुकाबला नहीं कर पाती है। एटलस स्मिथ से आयरन बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कहती है जो काफी खतरनाक है। स्मिथ मना करता है, लेकिन एटलस के ज्यादा फोर्स करने पर स्मिथ आयरन बॉम्ब फायर कर देता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है। तभी आयरन बॉम्ब की वजह से जमीन फट जाती है। एटलस जमीन के नीचे आ जाती है। इससे एटलस के पैर की बोन ब्रेक हो जाती है। स्मिथ एटलस से कहता है अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो हमें एक दूसरे के साथ सिंक होना होगा ताकि हम दोनों का दिमाग एक साथ काम करे। एटलस न्यूरोट्रांसमीटर अपने कान में लगा लेती है। स्मिथ एटलस से सिंक होने लग जाता है। कास्का भी मलबे से बाहर आ जाता है। कास्का अपने आसपास एटलस को देखता है। कास्का हार्लन को बता देता है कि एटलस मेरे हाथ से निकल गई है। हार्लन कास्का को फिर से ढूंढने के लिए कहता है। हार्लन कर्नल की आंख से एक सैंपल ले लेता है। स्मिथ और एटलस सिंक नहीं हो पाते हैं। स्मिथ एटलस से फिर से सिंक करता है। इस बार सिंक हो जाते हैं। स्मिथ एटलस को जमीन से बाहर ले आता है। स्मिथ और एटलस रेस्क्यू पोर्ट तक जाने लगते हैं। कास्का को एटलस के बारे में पता चल जाता है। एटलस को भी कास्का के बारे में पता चल जाता है कि वो उन्हें ढूंढ रहा है। एटलस कास्का पर अटैक करती है, लेकिन कास्का मरता नहीं है। यहाँ कास्का का सिर होता है। कास्का कहता है तुम मुझे कभी नहीं मार सकती हो। एटलस कास्का के सिर को हाथ से डिस्ट्रॉय कर देती है। एटलस कास्का के सीपीयू से हार्लन का पता लगा लेती है, लेकिन स्मिथ एटलस को हार्लन के पास जाने के लिए रोकता है क्योंकि स्मिथ और एटलस का सिंक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। हार्लन के पास जाने में खतरा है। एटलस स्मिथ से कहती है अगर आज हमने हार्लन के बेस को टैप नहीं किया तो सभी रेंजर्स का शहीद होना बेकार होगा। एटलस कहती है मैंने अपना पूरा करियर हार्लन को स्टडी करने में लगा दिया है। स्मिथ कहता है ठीक है, बेस को टैप करेंगे, हार्लन को खत्म करते हैं। स्मिथ आगे बढ़ता है। कुछ दूरी तय करने के बाद स्मिथ हार्लन तक पहुंच जाता है। स्मिथ यहाँ एक डिवाइस लगा देता है जिससे इन्हें फिर से हार्लन की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। स्मिथ एटलस से चलने के लिए कहता है, लेकिन एटलस कुछ स्कैन करने लग जाती है। एटलस फिर हार्लन के बेस के पास जाकर देखने लगती है। स्मिथ को हैक कर लिया जाता है। हार्लन के लोग स्मिथ और एटलस पर अटैक कर देते हैं। इधर आईसीएन टीम को एटलस के मैसेज का पता चलता है। टीम मेंबर मैसेज के बारे में जनरल को बताती है। जनरल टीम मेंबर से कहता है तुम्हें इसे और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत बताना। कास्का एटलस को बेस के अंदर ले जाता है। स्मिथ भी साइड में पड़ा है, अभी वो काम नहीं कर रहा है। हार्लन एटलस से कहता है इंसान आने वाले समय में खुद को तबाह कर देंगे क्योंकि इंसान अपने आप के लिए खतरा है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हार्लन कहता है मैं आधी आबादी को खत्म कर दूंगा, फिर बाकी बचे लोग अच्छे से रह पाएंगे। एआई इंसानों की हेल्प करेगी। एटलस को यहाँ लाना हार्लन का ही प्लान था, जिसमें एटलस फंस भी गई क्योंकि एटलस से हार्लन अपनी शिप को धरती पर भेजने के लिए क्लियरेंस कोड लेना चाहता है। एटलस से हार्लन क्लियरेंस कोड को उसकी आंख से निकाल लेता है। हार्लन को पृथ्वी के डिफेंस को तोड़ने के लिए दोनों क्लियरेंस कोड मिल जाते हैं और अब O2 खत्म होने के बाद में 2 मिनट में एटलस मर जाएगी। हार्लन चला जाता है। दूसरी साइड कर्नल भी यही होता है। कर्नल कहता है मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। एटलस कहती है मुझे स्मिथ की बात माननी चाहिए थी, उसने मुझे यहाँ आने से मना किया था। कर्नल कहता है क्या हुआ स्मिथ को? एटलस कहती है स्मिथ को हैक कर लिया गया है और हमें यहाँ लाया गया है, उसमें से अब पावर भी खत्म हो गई है। कर्नल कहता है सूट की पावर तब तक खत्म नहीं होती है जब तक कि सूट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है। कर्नल एटलस को अपना न्यूरोलिंक देता है। कर्नल एटलस को कहता है तुम इसके जरिए स्मिथ को यहाँ बुलाओ।
एटलस न्यूरोसिंक के द्वारा स्मिथ को यहाँ बुला लेती है। एटलस स्मिथ से हेल्प मांगती है। स्मिथ कहता है मैं हेल्प करने की कंडीशन में नहीं हूँ, हम दोनों अभी तक पूरी तरीके से सिंक नहीं हो पाए हैं। एटलस कहती है सभी रेंजर्स मेरी वजह से मारे गए हैं और अब पृथ्वी पर भी लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे। स्मिथ कहता है आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, हार्लेन ने अपनी प्रोग्रामिंग तोड़ी है। एटलस कहती है उसने कुछ नहीं किया। इसी वक्त हमें बैक हिस्ट्री दिखाई जाती है जिसमें एटलस सोचती है कि उसकी मोम हमेशा हार्लेन पर ज्यादा जान देती है। एटलस की मोम को भी हार्लेन काफी पसंद था, इसलिए एटलस हार्लेन से कहती है तुम मुझे अपनी तरह स्मार्ट बनाओ ताकि मोम मुझ पर भी ध्यान देने लगे। हार्लेन कहता है मैं न्यूरोलिंक को ऑल्टर करके दोनों तरफा कर सकता हूँ, लेकिन मोम इसकी इजाजत नहीं देगी। हार्लेन कहता है मुझे सिर्फ ये करने के लिए इंसानी आदेश की जरूरत है, जो उसे एटलस से मिल जाता है। हार्लेन एटलस को अपनी फेवरेट चेस पीस को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए कहता है। एटलस बिल्कुल ऐसा ही करती है। तभी यहाँ एटलस की मोम आ जाती है। मोम न्यूरोलिंक हटा देती है। हार्लेन मोम पर कंट्रोल करने लगता है। कास्का एटलस को मोम से दूर करता है। मोम कहती है तुम ये सब कैसे कर रहे हो? हार्लेन कहता है एटलस ने रीप्रोग्राम करने में मेरी मदद की है, अब डेटा दोनों तरफ ट्रांसमिट हो सकता है। हार्लेन मोम को अपने आप से ही शूट करवाने लगता है। मोम एटलस को यहाँ से भागने के लिए कहती है। एटलस भाग जाती है और उसने अपनी मोम को हमेशा के लिए खो दिया होता है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। स्मिथ कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। स्मिथ कहता है आप ऐसी चीज के लिए अपने आप को दोषी मान नहीं सकती है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। एटलस अब अपने आप को 100% स्मिथ के साथ सिंक कर लेती है। स्मिथ एटलस को खोल देता है। एटलस स्मिथ के अंदर आ जाती है। स्मिथ एटलस को बताता है लॉन्च में सिर्फ 4.5 मिनट का वक्त रह गया है और उन्होंने मेरे सारे हथियार निकाल लिए हैं, मेरे पास अब सिर्फ एक गोली है। एटलस कर्नल को लड़ने के लिए पूछती है। कर्नल लड़ने के लिए हाँ कहता है। हार्लेन की टीम एटलस पर अटैक करने आती है। एटलस स्मिथ के साथ इन पर अच्छे से अटैक करती है और सभी को मार देती है। एटलस यहाँ से बाहर निकल जाती है। कर्नल रॉकेट के फ्यूल को बर्बाद कर देता है जिससे हर तरफ आग लग जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। एटलस सभी को खत्म करते हुए जहाज को टेक ऑफ होने से रोकने के लिए दौड़ती है। एटलस शूट करके हार्लेन के 2 क्राफ्ट डैमेज कर देती है। एटलस के पास हार्लेन आ जाता है जो एटलस पर अटैक करता है और इधर लॉन्च स्टार्ट हो जाता है। एटलस स्मिथ से किसी भी तरह लॉन्च को रोकने के लिए कहती है। स्मिथ कोशिश करता है। एटलस जहाज पर शूट करती है और स्मिथ भी अपनी कोशिश में कामयाब होता है। स्मिथ ने मिसाइल को हैक कर लिया है। एटलस यहाँ से भागने लगती है। स्मिथ बताता है रेस्क्यू पोर्ट यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। हार्लेन एटलस से कहता है अब तुम ही मेरे लिए दूसरा जहाज बुलाओगी क्योंकि मैं अब फिर से तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसने वाला हूँ। हार्लेन तलवार से स्मिथ के हाथ को कट कर देता है। एटलस अपने आप को बचाती है लेकिन हार्लेन स्मिथ को बार बार डैमेज करता है। एटलस हार्लेन को रोकने में कामयाब हो जाती है जिसमें एटलस का साथ स्मिथ देता है। एटलस हार्लेन के हाथ को कट कर देती है लेकिन हार्लेन अपने हाथ को फिर से कनेक्ट कर लेता है। हार्लेन स्मिथ के फ्यूजन रिएक्टर को डैमेज करता है जिसे स्मिथ बहुत डैमेज हो जाता है। एटलस भी बेहोश हो जाती है। स्मिथ एटलस को शॉक देता है। स्मिथ फिर हार्लेन से अकेले लड़ने लगता है और एटलस को बाहर निकाल देता है। हार्लेन स्मिथ को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है लेकिन एटलस हार्लेन पर पीछे से अटैक करती है जिसमें हार्लेन डैमेज हो जाता है। एटलस हार्लेन का सीपीयू निकाल लेती है और चेस पीस को उसी के पास गिरा देती है। स्मिथ एटलस के पास आता है। एटलस कहती है चलो यहाँ से हमें चलना चाहिए। स्मिथ कहता है हम दोनों यहाँ से नहीं निकल पाएंगे लेकिन आप यहाँ से निकल पाएगी। अगर मैं न्यूरोट्रांसमीटर बंद कर दूं तो आपको 11 मिनट तक ऑक्सीजन मिल जाएगी और ICN की सेना भी हेल्प करने के लिए आ रही है। लेकिन एटलस यहाँ से स्मिथ के साथ ही जाना चाहती है। स्मिथ डीएक्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। एटलस स्मिथ से कहती है मुझे AI पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ। इंसानों ने मुझे हमेशा धोखा दिया है लेकिन तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एटलस अपनी हर पसंद स्मिथ को बताती है। स्मिथ एटलस को एक कॉफी क्यूब देता है। एटलस को भी कॉफी क्यूब काफी पसंद आती है। स्मिथ एटलस को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक यू कहता है। स्मिथ ऑफ हो जाता है। एटलस स्मिथ के लिए रोती है और कहती है शहीदों को शांति मिले।
आईसीएन की टीम एटलस के पास आ जाती है। टीम एटलस को अपने साथ वापस पृथ्वी पर ले जाती है। अब हमें कुछ वक्त बाद एटलस का घर दिखाया जाता है। एटलस के पास आईसीएन का ऑफिसर जनरल आता है। एटलस को जनरल बताते हैं कि टीम हार्लेन के सीपीयू की स्टडी कर रही है, लेकिन काफी टाइम लगेगा इसमें। एटलस कर्नल को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक यू कहती है। एटलस आईसीएन में जाती है और एक स्मिथ के जैसे सूट की टेस्ट ड्राइव करती है, लेकिन असल में इस सूट में स्मिथ का ही सीपीयू होता है। एटलस स्मिथ के साथ होने से काफी खुश होती है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।